अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबस किचन। आज हम बनाएंगे लॉरी फ़िश की बेहतरीन रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने फ़िश ले ली, तकरीबन 2 kg फ़िश है मेरे पास। इसको मैंने सिरका लगा के 15 मिनट रखने के बाद वॉश कर लिए। एक बंच है हमारे पास लहसुन का। मसालों में मेरे पास लाल मिर्च है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, और 1.5 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है। इन मसालों में हल्दी शामिल है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और चाट मसाला है तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें और जो मसाले शामिल हैं, 2 टेबल स्पून मेरे पास सूखा धनिया है, और 2 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, और सूखी मेथी मैंने ले ली थी 1 टीस्पून, और 1 चाय का चम्मच अजवाइन है। मैं थोड़ा ज़्यादा धनिया डाला था, अगर आप डालना चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। और कुटी हुई लाल मिर्ची 4 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है, इसमें मैंने फूड कलर भी शामिल कर दिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, चलते हैं बनाने की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना ज़रूरी है, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले मैं फ़िश में लेमन जूस डालूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। हमने इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया। अगर आपके पास मैसर नहीं है तो आप इसमें वो भी डाल सकती हैं, सिरका भी। अब मैंने एक लहसुन को कूट लिया था, तकरीबन 1 बंच है, इसको शामिल कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। वही मसाला जो मैंने बताया था, इसमें ज़ीरा, धनिया, अजवाइन और सूखी मेथी शामिल है। ये बहुत ज़बरदस्त मज़ा करेगा इसमें। और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आपने इसको ज़्यादा नहीं पीसना, इसको मोटा ही रहने देना है। और काली मिर्च और पाउडर फॉर्म में हमारे पास लाल मिर्च भी है। अब हम नमक शामिल करेंगे, और साथ ही मैं चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। चाट मसाला और हल्दी भी शामिल कर दी है साथ ही। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देगा चाट मसाला इसमें, बहुत ही कमाल का। बेसन भी शामिल कर लेंगे, साथ ही फूड कलर डाल दिए। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 2 से 3 टेबल स्पून आप पानी शामिल कर सकती हैं। मछली का अपना पानी भी, लहसुन में भी पानी है। ये देखिए, मसाला ऐसा चिपका होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी शामिल कर लेंगी तो चिपका नहीं रहेगा, मसाला नीचे रह जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो हमने पानी इतना मोहतात हो के इसमें डालना है कि मसाला इसको फ़िश को बिल्कुल चिपक जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा मसाला भी है इसमें। लॉरी फ़िश इसी स्टाइल की होती है। और ये देखिए, हम फ़िश फ्राई करने लगे। इसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। ऑयल का कलर इसलिए ऐसा है कि इसमें मैंने पहले भी फ़िश फ्राई की है, और मैंने इसको ऑयल को छान के रख लिया था। मुझे पता था कि मैं दोबारा आपको दिखानी है फ़िश फ्राई करके। अब मैं आपको इसलिए क्लिप दिखा रही हूँ कि देखिए मसाला कितना अच्छा चिपका हुआ है और नज़र आ रहा है आपको। हर क्लिप में मैंने आपको दिखाया है। और जो मसाला पैन में रह भी जाता है फ़िश फ्राई होने के बाद, वो भी आप वेस्ट नहीं कीजिएगा, वो भी खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर रही हैं, और फ़िश को चावलों के साथ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फ़िश हमारी फ्राई होने जा रही है, बिल्कुल इसी फ़िश फ्राई होती है। तो मैं आपको उसकी मज़ीद लुक दिखाती हूँ। देखिए, बस तकरीबन हमारी फ़िश फ्राई हो ही गई है। थोड़ा सा जो मसाला इसका साइड पे कॉर्नर्स पे उतरा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ करे बगैर रह नहीं पाएगा। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली मुझे लॉरी फ़िश की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी मिल गई, जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये देखें कैसे टूट रही हमारी फ़िश, ज़बरदस्त सी बन के तैयार हुई है। मैं इसको बस निकालने लगी अपनी सर्विंग डिश में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हमारी ज़बरदस्त सी फ़िश सर्विंग डिश में आ गई है। इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया, लेकिन ये आपको इसमें ज़रा ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है। ये देखिए इसका क्लोज़अप।
तो बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।